स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एपी में। आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंड रेशियो निकालने की कि कैसे कंपाउंड रेशियो निकाला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कोई चार नंबर यानी 4 नंबर रेशियो में दिए हुए हैं, जैसे A:B, C:D दिए हुए हैं, तो इनका कंपाउंड रेशियो आप लोग जानते हैं कैसे निकाला जा सकता है। कैसे? A:C कर लेंगे, B:D कर लेंगे। A:C हो गया इज इक्वल टू B:D हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया। अगर 3 रेशियो हैं एक साथ, A:B, C:D, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, सेम टू सेम वैसे ही निकाला जाएगा। A:B, C:D, C:D और E:F दिया हुआ है। इसमें हम लोग निकालेंगे कंपाउंड रेशियो की बात करेंगे तो A:C फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई करा लेंगे। A:C इज इक्वल टू B:D/F। ये आपका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यह है पहले का फर्स्ट क्वेश्चन। यह है 2:3, 9:14, 14:27। इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 2 × 9 × 14। 2 फर्स्ट करा लेंगे इंटू में, रेशियो 3 × 14 × 27। इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 × 9, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना है, अपॉन 14, 3 × 14 × 27। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14। तो इनका जो रेशियो निकलेगा, कंपाउंड रेशियो निकलेगा, वो 2:9 निकलेगा। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है कि पहला दे रखा है 2A:3B, दूसरा रखा है MN/X², एंड जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है X/N। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो 2A × MN/X अपॉन 3B × X² N। X गया, N गया। रेशियो हो जाएगा 2A, रेशियो हो जाएगा 2A M अपॉन 3B X। ये रेशियो में लिख लेंगे 3B X, ये रेशियो हो जाएगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की। इसमें है √2:1, 3:√2 एंड √20:9। इसका जब निकालेंगे तो √2 × 3 × √20 अपॉन 1 × √2 × 9। √2 गया, थ्री 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। इसमें जो आएगा वो आएगा √20:3। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
सेकेंड क्वेश्चन बात करा डुप्लीकेट रेशियो की। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। जानते हैं आप लोग कैसे निकालते हैं? यदि A:B दिया हो और C:D दिया हो, डुप्लीकेट नहीं सॉरी A:B का डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे? A:B का डुप्लीकेट रेशियो उसी से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यानी A/B का डुप्लीकेट रेशियो निकालना तो A/B से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के पहले क्वेश्चन की। सेकंड का पहला क्वेश्चन है 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना। तो 3/4 लिखेंगे और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या और डायरेक्ट क्या करेंगे 3/4 का ही स्क्वायर कर देंगे। बात एक ही है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9:16। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में 3√3/2√5, इसका जब डुप्लीकेट रेशियो की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा 3 × 3 × √3 × √3 अपॉन 2√5 × 2√5, ये निकलेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग 3 3 जा 9 कर लेंगे, ये 9 हो गया, इंटू √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 इंटू √5 × √5 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/20, यानी जो डुप्लीकेट रेशियो बनेगा वो बनेगा 27:20। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है इफ m:n इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m + x n + x, शो क्या करना है x², शो क्या करना है x² = mn। तो सबसे पहले कह रहा है कि mn जो है वो डुप्लीकेट रेशियो किसका m + x अपॉन n + x। अगर इसका ये डुप्लीकेट रेशियो है तो इसका स्क्वायर भी स्क्वायर होना चाहिए ना। अब यहाँ पे m अपॉन n हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। इससे खोल दीजिए आप लोग। तो m² + x² + 2mx हो जाएगा अपॉन n² + x² + 2nx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा mn² + mx² + 2nmx = ऊपर जब कराएंगे n के मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म में तो हो जाएगा m² n + x² n + 2mnx 2mnx। ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा mn² + mx² = m² n + x² n। m² वाले टर्म एक तरफ, m वाले टर्म एक तरफ ले आइए आप लोग। तो mn² इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा m² n = mx² माइनस का होगा ये प्लस का x² n हो जाएगा। पहले वाले टर्म से mn - mn कर लीजिए, mn कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा n - m
यहाँ से ले लीजिए एक्स स्क्वायर बाहर, तो एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो हो जाएगा m माइनस का प्लस का n। यहाँ से हो जाएगा ये और ये टर्म माइनस हो कट जाएगा, तो यहाँ से जो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एन, यही प्रूव करना था। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है इस इफ थ्री एक्स माइनस नाइन इज टू फाइव एक्स प्लस फोर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करना है। इसका जो रेशियो होगा वो डुप्लीकेट रेशियो होगा इसके, यानी रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और स्क्वायर में होंगे। यानी 3x इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे -9 अपॉन 5x प्लस 4 ये डुप्लीकेट रेशियो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो फिर क्या हो जाएगा 3x माइनस 9 अपॉन 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 48x माइनस 144 इज इक्वल टू 45x प्लस 36। x वाले टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ, तो 48x माइनस 45x इज इक्वल टू 36 प्लस 144। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू आएगा 60। x की वैल्यू फाइंड हो गई। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करेंगे हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो की। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि जैसे मान लिया ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई रेशियो में है, इनका सब डुप्लीकेट निकालना है तो इनका रूट कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा ए रूट इज टू रूट बी स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो निकलेगा ए इज टू बी। किसी भी चीज़ का रूट कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों रेशियोज में, तो सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, सब डुप्लीकेट रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन की। (81 is to 169 दिया हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो इसका रूट कर देते हैं, यानी 81 सब अपॉन 169 का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 89 का स्क्वायर होता है 81 और 13 का होता है ये 169, सब डुप्लीकेट रेशियो। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 20 अपॉन 27, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अपॉन 27, ये हो जाएगा 5:4। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 3, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 2√5 हो जाएगा अपॉन 3 बाहर निकल आएगा, √3 हो जाएगा। जो रेशियो हो जाएगा वो 2√5 इज टू 3√3। ये सब डुप्लीकेट रेशियो निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x माइनस 9 इज टू 5x प्लस 4 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x माइनस 9 फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 5x प्लस 4 इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 3/4। अगर ये डुप्लीकेट रेशियो है तो इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 9 अपॉन
5x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 अपॉन 27 अपॉन 64। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आ जाएगा 64 का इससे 3 से मल्टीप्लाई होता है 192x माइनस 64 9 जा 576 इज इक्वल टू 27 5 जा 135x प्लस 27 4 जा 108। x वाले टर्म एक तरफ 192x माइनस 135x इज इक्वल टू 576 प्लस 108। इसको जब माइनस करेंगे 192 माइनस 135 आ जाएगा 57x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 684। 12 बार जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x प्लस 5 इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात होगी तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन लगेगा। कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन लगेगा देखिए इस क्वेश्चन में किसके किसके बीच में है, ये x प्लस 2 और फिर ये इसके इसके बीच में है। कौन मीन प्रोपोर्शन है? x प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इज टू x प्लस 5 प्रोपोर्शन इक्वल टू कर लेते हैं इसको x प्लस 5। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन हमने करा दिया। मीन प्रोपोर्शन की बात होगी तो जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में बदल जाता है। यहाँ पे x प्लस 9 लिखेंगे। जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9। इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 18। एक्स स्क्वायर कट गया, x वाली टर्म एक तरफ बाकी सारे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा हो जाएगा 11x माइनस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 18। x इज इक्वल टू निकलेगा 7। जब मीन प्रोपोर्शन की बात होगी तो मीन प्रोपोर्शन में कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन लगाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि इफ a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, तो प्रूफ क्या करना है? ये 3 प्रूफ करने हैं। कहने का मतलब ये है कि इफ a b c d प्रोपोर्शन में है तो ये तीनों प्रूफ करते हैं। इसमें पहला प्रूवमेंट देखिए आप लोग। पहला प्रूवमेंट क्या है? पहला है कि a और b c और d प्रोपोर्शन में है तो a अपॉन b प्रोपोर्शन में है, तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरफ 5a अपॉन 7b इज इक्वल टू 5c अपॉन 7d। यहाँ पे लगा देते हैं कंपोनेंडो एंड डिवेंडो। कंपोनेंडो और डिवेंडो में क्या होता है? नीचे वाला प्लस और उतना ही माइनस।
तो यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो हो जाएगा 5a प्लस 7b अपॉन, यही चीज़ माइनस लिखी जाती है, 5a माइनस 7b इजिकल टू 5c प्लस 7d अपॉन 5c माइनस 7d। रेशियो में है तो कैसे लिखेंगे, पहला प्रूवमेंट है तो 5a प्लस 7b, इसको रेशियो में लिखना है तो ये लिखेंगे 5a माइनस 7b इजिकल टू 5c प्लस 7d इज टू 5c माइनस 7d। यही आपको प्रूव करना था। बात करते हैं अगले प्रूवमेंट की। ये प्रूवमेंट हो गया, अगले प्रूवमेंट की बात करते हैं। अगले प्रूवमेंट के लिए भी है ए और बी और सी और डी रेशियोज में है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है तो फर्स्ट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 9a अपॉन 13b इज इक्वल टू 9c अपॉन 13d। इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लेते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो 9a प्लस 13b अपॉन 9a माइनस 13b इज इक्वल टू 9c प्लस 13d अपॉन 9c माइनस 13d। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेशियोज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा 9a प्लस 13b 9c माइनस 13b डी होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे डी होगा इज इक्वल टू 9c प्लस 13 प्लस 13d इंटू 9 डी हो गया 9c प्लस माइनस का 13b, ये प्रूव करना था आपको। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, अगले प्रूवमेंट की। अगले प्रूवमेंट में कह रहा थर्ड को, ये वाला सेकंड वाला हो गया, यहाँ पे बी कर लीजिएगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा। थर्ड में कह रहा है कि ए अपॉन बी सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन में है, तो सी अपॉन डी पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो एक्स ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन वाई डी। इसमें कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही प्लस हो जाता है। एक्स कितना प्लस होता है, नीचे वाला, एक्स प्लस वाई बी अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन वाई डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू वाई बी अपॉन वाई डी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो अल्टरनेंडो की लगी है, वाई वाई क्रॉस हो जाता है। रेशियोज क्या बना, रेशियोज बना एक्स ए
प्लस वाई बी रेशियो एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू बी रेशियो डी, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 4m plus 3n upon 4m minus 3n is equal to the 7 upon 4, use properties of proportion to find m is to n। m और n का इसमें प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करके m और रेशियो n निकालना है और ये फाइंड करना है। क्या करते हैं, पहला प्रूवमेंट देखिए। पहला क्या है, गिवन जो है वो हम लोग m प्लस एन अपॉन 4m प्लस 3n अपॉन 4m माइनस 3n इज इक्वल टू द 7 अपॉन 4। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं कंपोनेंडो डिवेंडो की, कंपोनेंडो एंड डिवेंडो की। तो हो जाता है पूरा पूरा प्लस होगा, पूरा पूरा माइनस होगा। तो 4m, बड़े ध्यान से आप लोग लगाइएगा, 4m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 3n अपॉन 4m प्लस 3n माइनस 4m माइनस 3n इज इक्वल टू द 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4। ये और ये क्रॉस हो जाएगा, माइनस बाहर है तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, यानी सेम साइन वाले क्रॉस हो जाएंगे, यानी ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा 8m अपॉन 6n इज इक्वल टू द 11 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, यानी आ जाएगा 4m अपॉन n इज इक्वल टू द 11 अपॉन 1। हमको फाइंड क्या करना है, m इज टू n। इसको नीचे भेज देंगे, नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू द 11 अपॉन 4। तो ये रेशियो बना जाके m इज टू n इज इक्वल टू द 11 इज टू 4। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट में पार्ट में कह रहा है कि m स्क्वायर अगर यहाँ पे m स्क्वायर है और n स्क्वायर है, तो यानी m और n की वैल्यू कहीं ना कहीं यूज की गई होगी। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सबसे पहले m अपॉन n लिख लेते हैं। कितना आया था, 11 अपॉन 4 आया था। इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 4। इसमें 2 है और 11 है। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज़ किया गया है। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज़ किया गया है तो क्या करेंगे, 2 और 11 से, 2 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड दोनों तरफ करेंगे, यानी 2 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 11 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, यानी 2m स्क्वायर अपॉन 11n स्क्वायर की वैल्यू आई 11 अपॉन 8 आई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आके हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंडो एंड डिवेंडो यूज़ करेंगे तो उतना ही प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर इज इक्वल टू द 11 प्लस 8, 11 माइनस 8। ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 अपॉन, माइनस हो जाएगा 11 माइनस 8, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो नहीं है, उसका उल्टा है यहाँ पे।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करेंगे इन्वर्टेंडो की। इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इन्वर्टेंडो में जानते हैं आप लोग रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे इन्वर्टेंडो की फिर से यूज़ करेंगे। इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी 2m स्क्वायर माइनस 11 n स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 11 n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/19। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। सेकंड वाला प्रूफ करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।